बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रीम मेमोरीज एज ए टीचर, इस हवाले से चंद प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम देखे और अपनी कीमती राय से जो है हमें नवाजा। आज एक और याद जो फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद से मुतल्लिक है। वफाकी तालीमी बोर्ड इस्लामाबाद का वाहिद तालीमी बोर्ड है। ये बोर्ड मैट्रिक सतह का और इंटरमीडिएट सतह के इम्तहानात लेता है। मुल्क भर में इसके तहत इदारे इम्तहान देते हैं। कराची से खैबर तक बहुत सारी जगहों पे इदारे हैं, ख़ास तौर पर आर्मी पब्लिक स्कूल और जो प्राइवेट इदारे ख़ास तौर पर इस बोर्ड के तहत इम्तहान लेते हैं। और ना सिर्फ ये बोर्ड अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी मुल्क भी जहाँ जो पाकिस्तानी स्कूल हैं वहाँ भी ये इम्तहान कंडक्ट करता है। तो वफाकी तालीमी बोर्ड में जो एक तो ज़िम्मेदारियों का सेटअप है कि जो इसका चेयरमैन होता है या चेयरपर्सन होती हैं या इसके सिक्रेसी ऑफिसर या कंट्रोलर, तो ये इन ड्यूटियों पर जाने के लिए जो इन ड्यूटी पर जो तैनात लोग होते हैं वो किसी मेरिट पे या किसी काबिलियत के बुनियाद पे या किसी अहलियत की बुनियाद पे नहीं होते। वही पिक एंड चूज़ जो हमारे यहाँ जो रवायत है कि जो हुक्मरानों का या वज़रा का जो करीबी हो, कोई उनके मंजूर नज़र हो, तो उसमें से किसी की ड्यूटी वहाँ खैर लगती है। तो खैर ये ज़िमनी बात है। तो मैं जिस अरसे में इस्लामाबाद के एक तालीमी इदारे में कोई 5-6 साल बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम करता रहा, तो मैंने कोई इतनी कोशिश भी नहीं की। अगर थोड़ी बहुत कोशिश हुई तो वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। यानी वफाकी तालीमी बोर्ड ने मुझसे बतौर एग्ज़ामिनर, बतौर सब एग्ज़ामिनर, बतौर हेड एग्ज़ामिनर कोई काम नहीं लिया। अलबत्ता एक दफ़ा इत्तेफाक ये हुआ कि बोर्ड की तरफ से लेटर आया, जनाब प्रिंसिपल ने मुझे मतला किया कि आपको हेड एग्ज़ामिनर उर्दू मजमून का सदर मुमतहिन लगाया गया है और आप जो है वो ये ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। तो खैर मैं जब ये ज़िम्मेदारी की अदायगी के लिए हम बोर्ड पहुँचे तो मैं ही नहीं बल्कि 8-10 और अफराद थे जो सदर मुमतहिन थे। हर सदर मुमतहिन के मातहत तकरीबन 12-15 असातिज़ा बतौर नायब मुमतहिन के या बतौर सब एग्ज़ामिनर के काम करने के लिए वहाँ बुलाए गए थे। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप हाल है, बहुत बड़ा फेडरल बोर्ड का हाल है, उसमें हम सब बैठे और हर ग्रुप का हेड एग्ज़ामिनर एक बड़े से मेज़ के एक कॉर्नर पे बैठता। तो मेज़ के इर्द गिर्द जो है वो कुर्सियाँ लगी थी जिस पे सब एग्ज़ामिनर अपना अपना काम कर रहे थे। अब तरीक़ाकार ये था कि जो सब एग्ज़ामिनर पेपर मार्क करते हैं तो हेड एग्ज़ामिनर ने ये करना है कि हर सब एग्ज़ामिनर के मार्क शुदा 20-25 जवाबी कापियों में से सिर्फ 5 जवाबी कापियाँ, या वो चाहे तो एक आध और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 5 कापियाँ उसने देखनी है कि जिनमें उसने देखना यही है कि मार्किंग दुरुस्त हुई है, मार्किंग जो है वो तो जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक हुई है, मार्किंग में कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, सवाल के नंबरात जमा करते हुए कोई गलती तो नहीं हुई, ये उसने देखना होता है सदर मुमतहिन ने। ये काम जारी था, शायद पहला या दूसरा दिन था। तो मैंने एक साहब की पेपर देख रहा था तो मैंने उनकी मार्किंग में देखा कि एक ही तरह के बच्चों ने जवाबात लिखे हैं। यानी जो आजकल शॉर्ट क्वेश्चनिंग का दौर है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे उनके बच्चों ने जवाब लिखे हुए हैं और बच्चे तकरीबन ज़बानी याद करते हैं। क्योंकि आजकल रेटा बहुत ज़ोर दिया जाता है, समझना समझाने का आजकल रवाज ख़त्म हो गया। मशहूर है कि रेटलाइजेशन इज़ बेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर पासिंग एग्जामिनेशन। तो बच्चों ने एक ही तरह के जवाब लिखे, लेकिन जो सब एग्जामिनर मेरा इम्तहान उनको नंबर दे रहा है तो वो किसी बच्चे को 4 नंबर दे रहा है, किसी को 3 दे रहा है, किसी को 2 दे रहा है, अतः कि मैंने ये भी देखा कि किसी को 1 भी दे रहा है। जवाब एक ही तरह का है। अब ये काफ़ी सीनियर साहब थे, सीनियर प्रोफेसर थे, तो मैं अपने वो पेपर उठाए और उनके पास पहुंचा। बोर्ड के दर्जनों पंखे जो हैं पूरी ताकत के साथ चल रहे थे और कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं खैर उनके पास पहुंचा और उनके करीब एक कुर्सी पे बैठा और उनको पेपर दिखाए कि सर ये क्या माजरा है कि आप ये देखें कि ये बच्चों के जवाब एक ही तरह के हैं,
बच्चों ने कोई का की भी फर्क नहीं है, कोई कॉमा भी और फुल स्टॉप का भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपने इस बच्चे को 4 नंबर दिए, इसको 3 दिए, इसको 2 दिए, और इवन ये देखें इसको आपने 1 दिया है, तो ये क्या माजरा है और कौन सा उसूल है जिसके तहत आप ये नंबर दे रहे हैं। अब उन साहब ने इधर उधर देखने के बाद मेरे और करीब होके मेरे कान में कहा कि सर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं जी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं तो इन पर बच्चों के पर्चों की बात कर रहा। सर मैं इसी बारे में कह रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे क्या कौन सी गलती? आज गलती ये होगी कि मैंने आपको दुनिया का शरीफ तरीन इंसान समझा था, तो मुझे हंसी निकल गई। चलो शरीफ तरीन ना सही तो एक शरीफ इंसान तो ज़रूर हूँ, तो लेकिन इसका इस पर्चे से क्या ताल्लुक है या मेरी शराफत का? तो उन्होंने कहा यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं आपको दुनिया का शरीफ तरीन इंसान समझा था। मैं सोच रहा था कि आप पर्चों को देखेंगे ही नहीं, तो लिहाजा ये हमारा जो उसूल है कि इसको हम फार्मूला मार्किंग कहते हैं। फार्मूला मार्किंग ये है कि हम देखते नहीं है सर, हम पढ़ते नहीं है, सवाल के जवाब इतना टाइम भी नहीं होता सर, तो इस सवाल का जवाब हम पढ़ते नहीं है, बस नंबर लगाते हैं आंखें बंद करके, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 4, तो ये नंबर तो सर इसको फार्मूला मार्किंग कहते हैं। मैंने कहा ये जुल्म नहीं है? उन्होंने कहा कमाल है सर, इस हाल में जो है ना वो सारे यही काम कर रहे हैं। ये फेडरल बोर्ड में सर ऐसा ही होता है कि फार्मूला मार्किंग चलती है, यहाँ देख सुन के या पढ़ के लिख के हम मार्किंग नहीं करते। मैंने कहा ये जनाब ये बहुत बड़ा जुल्म नहीं है? आप कहते हैं ठीक है सर, अब कोई शिकायत नहीं होगी, मैं इसके बाद जो पर्चे पहले मार्क किए वो भी देखता हूँ और इनको भी मैं दुरुस्त करूँगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी सर। तो मैंने कहा नहीं सर, अब आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते, आप किसी और हेड एग्जामिनर के साथ काम करें अभी, और इसी वक्त आप मेरी तरफ से फारग हैं। बड़ी नरमी से बड़ी मोहब्बत से मैंने उन्हें कहा, थोड़ी बहुत उन्होंने ज़िद की कि नहीं अब आप अपने फैसले पर नज़रसानी कर। मैंने कहा नहीं सर, मैं दुनिया का शरीफ तरीन आदमी बकौल आपके, तो मैं आपसे इल्तजा कर रहा हूँ कि मैं आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे, आप किसी और हेड एग्जामिनर के साथ काम करें, क्योंकि जानबूझ के आपने यानी ये समझ के कि बहुत शरीफ आदमी है तो ये काम गलत किया। तो ये सर मैं आपके इस पूरे जवाब से, इस पूरी सूरत हाल से मैं बहुत मायूसी हुई है, लिहाजा आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये साहब उठ के चले गए। अब कुछ आधा 1 घंटा गुजरा तो हेड एग्जामिनर जो हाल में मौजूद थे, दर्जनों हेड एग्जामिनर थे, एक 2 के ग्रुप में मेरे पास आए और उन्होंने उन साहब की सिफारिश की कि जनाब ये बहुत बड़े काम के आदमी हैं, ये पिंडी बोर्ड में हेड एग्जामिनर होते हैं, हमारे यहाँ सब एग्जामिनर आते हैं, सर ये इनको बुला लें। मैंने कहा नहीं, आपको इनकी बड़ी परवाह है और उन बच्चों की कोई परवाह नहीं है कि जिनका कत्लेआम ये कर रहे हैं। अच्छा खैर, इस तरह दूसरे दिन भी वफूद मेरे पास आते रहे। मैंने इनकार किया कि मैंने कहा सर आप अपना और मेरा वक्त ज़ाया करते हैं, तो ये मैं नहीं, अब इनको दोबारा मैंने इनको कुछ सज़ा भी नहीं दी, मैंने इनके खिलाफ कोई बोर्ड से शिकायत भी नहीं की और शिकायत करूँगा भी नहीं, तो बस ये मेरी तरफ से फारग है। अब तीसरा दिन था शायद, तो जो बोर्ड के सीक्रेसी ऑफिसर, वो सीक्रेसी ऑफिसर मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी कि आपने, ये बंदा मेरे पास आया था और आपने बिल्कुल ठीक किया, इसको फारग किया, लेकिन वो चेयर पर्सन या चेयरमैन भी कह रहे थे और मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको आप दोबारा बहाल कर दें, क्योंकि बड़ा प्रेशर है जी, बहुत प्रेशर है, असातिज़ा ने बड़ा जो वो प्रेशर डाला है और बहुत और मसाइल हैं, तो आप इनको फारग ना करें। तो मैंने कहा जी मैंने तो इनको फारग करने की आपसे कोई सिफारिश नहीं की थी, मैंने तो इनको सिर्फ कहा कि किसी और हेड एग्जामिनर से काम करें, वो किसी और के साथ काम करें। उन्होंने कहा जी नहीं, आपने फारग कर दिया तो गोया ये इनके लिए फौजी इस्तिलाह में 12 पत्थर हो गया। आप कभी बोर्ड इनसे ड्यूटी नहीं ले सकता, ना लेगा। उसूल है कि इस तरह हेड एग्जामिनर किसी सब एग्जामिनर को फारग कर दे तो फिर बोर्ड की मजाल नहीं है कि उनकी ड्यूटी दोबारा लगाए। तो मैंने कहा मुझे अफसोस है कि इनको इतनी बड़ी सज़ा होगी, लेकिन बहरहाल आप इख्तियार रखते हैं, आप बोर्ड के मुक़्तदिर लोगों में से हैं, तो आप ऐसा करें कि इनको मेरी जगह हेड एग्जामिनर लगा दें और मुझे इजाज़त दें
यानी मुझे फारग कर दें। इस मौके पे सिक्रेसी ऑफिसर ने एक जुमला कहा, पंजाबी ज़ुबान में कहा, काफ़ी गंदा लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो और उन्होंने कहा कि आपको तो इस मौके पे फारग नहीं कर सकते हम, तो आप प्लीज़ इनको रिकन्सिडर करें। खैर इतने जब सर बोर्ड के सारे लोगों ने इतना जब कहा, इतना ज़ोर पड़ा, तो फिर मैंने कहा चले बहाल कर दिया। अब सिक्रेसी ऑफिसर ने ये कहा कि अब ये काम बहुत सही करेगा, आप फिक्र ना करें। इसके बाद जब उन साहब को चौथा दिन था या तीसरा दिन था वो बहाल हुए, तो उनके काम पे मैंने खुसूसी नज़र रखी। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इतना एक्यूरेट काम किया, इतना दुरुस्त काम किया कि मैं अशश कर उठा कि इतना बेहतरीन काम भी हो सकता है, इतनी अच्छी मार्किंग भी हो सकती है। तो गोया हमारे टीचर जो हैं वो काम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर वो अच्छा काम करें। अब वो जिम्मेदारी से काम करें तो दुनिया का बेहतरीन काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, वो फार्मूला मार्किंग करेंगे, वो फार्मूला टीचिंग भी करेंगे, तो उसके नतीजे में फिर तदरीसी निज़ाम और तदरीसी अमल जो है वो बेकार हो जाता है, उसका कोई कारआमद नहीं होता। तो आज जो सोसाइटी में अदम तवाज़न है, सोसाइटी में इंसाफ नहीं है, सोसाइटी में जुल्म है, इसकी बुनियादी जिम्मेदार हम तो हुक्मरानों को ठहराते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमारा टीचर इसका जिम्मेदार है कि वो बच्चों की तालीम में भी डंडी मारता है, बच्चों की तरबियत में भी डंडी मारता है, बच्चों का इम्तहान लेने में भी डंडी मारता है, बच्चों के मार्किंग करने में भी डंडी मारता है। तो जब वो हर जगह डंडी मारने का, तो फिर उसके साथ भी सारी ज़िंदगी जो है वो सोसाइटी जो है वो डंडी मारती रहती है। अल्लाह हमें बेहतरीन टीचर बनने की और बेहतरीन तालिब इल्म बनने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।